मेरे चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये 40 क्वेश्चन आपके जेट हो, आईसीआर हो, नीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या अदर कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। ओनली 10-15 मिनट का खेल है, 40 क्वेश्चन पर आपके लिए वाले हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बिना आपको वेट कराए हुए। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से लिंग निर्धारण 100 प्रकार का होता है। तो 100 प्रकार का आप जानते हो कि जो ग्रास हॉपर यानी टिड्डा होता है, टिड्डी होती है, उनमें पाया जाता है। ठीक है। और आप जानते हो मनुष्य में XX XY पाया जाता है, नर में XY होता है और मादा में XX होता है। ठीक है। और इन्हीं गुणसूत्रों की वजह से ये सारी चेंजिंग होती है, बाकी सब चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है। इन्हीं गुणसूत्रों की वजह से चेंजिंग आती है। तो पहले का आंसर पहला आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पादप उत्तक संवर्धन के जनक माने जाते हैं। पादप उत्तक संवर्धन की बता दूं तो आपको कि कम समय में, ठीक है, पादप के किसी भी भाग से एक्सप्लांट लेके, मतलब कोई भी जड़ तना पत्ती यानी फूल के अलावा, और उनसे क्या है पादप, नए पादप उत्पन्न कर लिए जाते हैं। इस विधि को ही हम बोलते हैं प्रकाशित टिश्यू कल्चर, जो कम समय में करते हैं। ठीक है। और गोट लिव हेबलैंड इसके जनक माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला। महत्वपूर्ण टॉपिक है टिश्यू कल्चर, आप पूरा एक वीडियो में बना देंगे इसके, अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वायरस यानी विषाणु मुक्त पादप उत्पन्न किया जा सकते हैं। आप जानते हो कि जो भी विभिजोतक क्षेत्र यानी मेरिस्टेम क्षेत्र होता है, वहां पर क्या है, संक्रमण होने की संभावना कम होती है, क्योंकि लगातार कोशिका विभाजन करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा चौथा। चौथा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करने वाला उपयुक्त ग्राही यानी होस्ट निम्न होता है। आप जानते हो सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एक तो इकोलाई जीवाणु और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिपेशियंस जीवाणु को हम, ठीक है, इसे प्राकृतिक अभियंता यानी इंजीनियर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इकोलाई जीवाणु। ठीक है। तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को आप शेयर कीजिए। आपके जितने भी भाई बंधु हैं, आपके स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, क्लासमेट है, सहपाठी है, उनको आप सेंड कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिनेश कुमार क्लासेज लिख रखा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। यस, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। इसमें आपके 2 अंगुलियां उठानी पड़ेगी, बस 2 क्लिक करने पड़ेंगे आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है ना, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है। और वीडियो लोगों तक पहुंच जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति को जन्म से ही आनुवंशिक रोग है, वह इस रोग को ठीक करने के लिए निम्न से उपचार ले सकता है। आप जानते हो आनुवंशिक रोगों के उपचार के लिए सबसे बेस्ट जो थेरेपी मानी जाती है वो जीन थेरेपी होती है। जीन आप जानते हो लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, तो इसका आ जाएगा दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीवाणु द्वारा उत्पादित बीटी यानी बेसिलस थ्रोजेनेसिस जीवाणु, जो बीटी कपास आपने सुना ही होगा, बीटी कॉटन के बारे में, परतम आनुवंशिक रूपांतरित फसल है। और आविश स्वयं जीवाणु को नहीं मारता है, क्योंकि यह आविश निष्क्रिय अवस्था में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप बीटी कपास वाला क्राइजीन पाया जाता है, क्राइजीन जीन होता है, क्राइजीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में आणविक कैंचियां। आप जानते हो कि डीएनए को काटने के लिए कैंचियां इस्तेमाल की जाती है। ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं और इन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आणविक कैंचियां रासायनिक चाकू के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये एक जो इंडो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो किनारों से काटता है, इंडो मध्य से काटता है, और एडेनिन और ग्वानिन के मध्य से काटते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है पादप उत्तक संवर्धन के लिए कीटाणुहीन वातावरण प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हो कि लेमिनार एयर वायु प्रवाह बेंच का भी उपयोग करते हैं, ऑटोक्लेव का प्रयोग करते हैं, पर इसका आंसर यहाँ पर पहला आएगा। ठीक है। लेमिनार वायु प्रवाह बेंच की बात करते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का सूत्र जो आरएनए निर्माण के लिए टेम्पलेट रज्जु का कार्य करता है, परस्पर सारक ये दे रखा है, तो एमआरएनए पे होगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। आप जानते हो डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो बस आपको याद रखना है कि आरएनए में पूछ रहा है, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए पूछ रहा है। तो जहां पर आप जानते हो एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, ये तो आप जानते ही हो।
कि एडेनिन जो होता है उसके सामने थाइमिन आता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आता है। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है। तो आपको याद रखना है कि थाइमिन जहाँ पर है, एक के सामने जहाँ पर थाइमिन आएगा वहाँ पर आप यू कर देना, क्योंकि mRNA में पूछ रहा है ना, तो RNA में थाइमिन होता नहीं है बस। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, देख लो कौन सी सीक्वेंस दे रखी है आपको। एक के सामने, अब एक के सामने थाइमिन तो आएगा नहीं, तो यूरेसिल आएगा, तो यूरेसिल दूसरे और चौथे में दे रखा है, तो इसका देखो दूसरा चौथा भी हो सकता है। तो इसका अगला देख लो, जी के सामने सी आना चाहिए, तो चौथा आंसर आ जाएगा इसका, चौथा दिख रहा साफ साफ, चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। समझ आया आपको? आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो भाइयों। JWJZ प्रकार का लिंग निधन पक्षियों में पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, mRNA के नॉन कोडिंग भाग को इंट्रोन बोलते हैं, आप जानते हैं। एक तो होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रोन। एक तो होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रोन। तो एक्सॉन इंट्रोन आप नॉन कोडिंग जो रीजन होते हैं वो इंट्रोन होते हैं, कोडिंग रीजन एक्सॉन होता है। ठीक है, तो इंट्रोन का हटाना, एक्सॉन को जोड़ना, इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग यानी संबंधन कहते हैं। mRNA बनाने की प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि नॉन कोडिंग, तो नॉन कोडिंग इंट्रोन हो गया ना, तीसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियोसोम में कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसोम को आपको बता दूं कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं H2, H1, H2, H2B, H3, H4। ठीक है, ये होते हैं, जहाँ में H1 को छोड़कर बाकी सभी के दो दो होते हैं, तो यानी 8 हो गया, अष्टक हो गया, हिस्टोन अष्टक, और इस पर DNA लिपटा होता है, तो H1 नहीं आएगा। ठीक है, H का मतलब हिस्टोन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका H1 नहीं आएगा, तो बाकी सब आएंगे। तो तीसरा आंसर आ रहा है इसका, तीसरा देखो H2 है, H2B, H3, H4, ये आ जाएगा तीसरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूक्लियोसाइड, आप जानते हैं न्यूक्लियोसाइड एक होता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट समूह और पेंटोस शर्करा होती है, डीऑक्सी। तो फॉस्फेट समूह को हटा दो, तो बाकी जो बचे नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शर्करा, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और फॉस्फेट समूह को जोड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो इसका आंसर आप देख रहे हो, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षारक, सही है, पहला आंसर आ जाएगा। फॉस्फेट समूह नहीं, इसमें न्यूक्लियोसाइड पूछा है, ना कि न्यूक्लियोटाइड। ये हर कंपटीशन एग्जाम पूछते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई और कुंडलित डीएनए होता है। आप जानते हो जितने भी डीएनए होते हैं दाई और कुंडलित होते हैं, यानी क्लॉकवाइज होते हैं, पर जेड डीएनए प्रकार का बाई और कुंडलित होता है। जब आप जाने डीएनए रस्सी के जैसे लिपटा होता है, छोटी गूंथनी जैसे, तो इसका आंसर आ जाएगा जेड डीएनए। तो तीसरा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, जेड डीएनए। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, संरचना मॉडल हम पिछले एक वीडियो में बता चुके हैं। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस संकरण है? टेस्ट क्रॉस में हम जानते हैं F1PD का अप्रभावी जनक के साथ, तो ये हो गई F1PD। अरे हिल क्यों रहा है भाई, ये हो गई F1PD इसका अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी तो देख लो, इसमें दूसरा आंसर आ जाएगा, दूसरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रभावी साथ करवाते हो संकर पूर्वज यानी बेक क्रॉस। ठीक है, द्विव संकरण क्रॉस की F2PD में समलक्षण यानी फिनोटाइप के प्रकार होते हैं। फिनोटाइप के पूछ रहा है F2PD में, तो आप जानते हो फिनोटाइप 4 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, F2PD में, क्योंकि यह स्वतंत्र अपव्यय नियम की बात कर रहा है। ठीक है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय नियम की, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु के व्यास का माप होता है। आप जानते हो डीएनए हम जब बनाते हैं तो डीएनए ऐसी की हम संरचना बनाते हैं ऐसे, और डीएनए की ये जो चौड़ाई होती है ना, ये 20 एंगस्ट्रम होती है। तो कितनी एंगस्ट्रम? 20 एंगस्ट्रम। आंसर क्या जाएगा? पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीटी कॉटन किन जीनों का वहन करता है? तो आप जानते हो बीटी का मतलब बेसिलस थुरिनजेनिसिस होता है, क्राइजीन का वहन करता है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा? बेसिलस थुरिनजेनिसिस जीवाणु। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वें क्वेश्चन की हम। सोमा क्लोन, आप जानते हो टिश्यू कल्चर में जो भी प्राप्त होते हैं पेड़ पौधे वो जनक के समान होते हैं, आनुवंशिक और आकारिकी में, इसे हम सोमा क्लोन या क्लोन के नाम से जाना जाता है, टिश्यू कल्चर। तो आंसर आ जाएगा उत्तक संवर्धन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दशा एक न्यून सूत्रीय मोनोसोमी कहलाती है? तो आप जान 2n-1, एक गुणसूत्र की कमी होती है, न्यून यानी कमी होना। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हिस्टोन होते हैं कि धनावेशित सारे प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जिस पर डीएनए लिपटा होता है, सारी प्रोटीन आएगा, इसका आंसर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लग रही है वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों और भाइयों बंधुओं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ऐसे इस चैनल पर खूब सारी वीडियो मिलेंगे आपको, आप देख सकते हो, खूब सारी नीचे तक ले जाकर ऊपर तक देख सकते हो आप। ठीक है, एक संकर क्रॉस में संकर पूरक से क्या अनुपात होता है? अरे भाई, एक संकर में संकर पूरक संकरण पूछा है,
ठीक है, संकर पूर्व संकर बेक्रोसी। तो आप जानते हो 1:1 यानी 2:2 आता है, तो 1:1 आ जाएगा ना। ठीक है, दूसरा आंसर। जेनेटिक शब्द आप जानते हो बेटसन ने दिया था, विलियम बेटसन को। ठीक है, विलियम बेटसन को। और आधुनिक जेनेटिक्स का जनक बेटसन, विलियम बेटसन को कहा जाता है। ठीक है, और जेनेटिक्स का जनक मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गोल्डन राइस यानी सुनहरे चावल में आप जानते हो प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए। विटामिन ए के लिए यह एक रूपांतरित फसल होती है, जीएमओ प्लांट बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें। एक संकरण का जीनी, इन क्वेश्चनों को आप नोट भी कर सकते हैं। एक संकरण का जीनी संरचना अनुपात क्या होता है? एक संकरण का जीनी अनुपात आप जानते हो कि जीनी यानी जीनोटाइप। तो आप जानते हो जीनोटाइप जो होता है 1:2:1 अनुपात आता है, क्योंकि फिनोटाइप क्या आता है 3:1। तो 1:2 अनुपात इसका जीनी टाइप आ जाएगा। ठीक है, चौथा आंसर। पृथक्करण के नियम की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का आधार अनुक्रम CAT GAT TAC है, तो डीएनए का उसी का स्ट्रैंड का पूछा। तो साइटोसिन के सामने ग्वानिन आ जाएगा, एडेनिन थामिन आ जाएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आ जाएगा। देख लो कौन सा है। तो C का ग्वानिन एडेनिन, हाँ चौथा आंसर आ जाएगा भैया, चौथा आंसर आ जाएगा इसका, चौथा ये आ जाएगा चौथा। ठीक है, एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, थाइमिन के सामने एडेनिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। अब मिलाने ना भाई, डीएनए की बात कर रहे हैं ओनली। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा। 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इनिशिएशन यानी प्रारंभक कोडोन होता है? आप जानते हैं AUG जो मिथ्योनिन को कोडित करता है, प्रथम क्या प्रारंभक कोडोन होता है। ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जब दो संकरों का संकरण करवाया जाता है तो अप्रभावी का प्रतिशत होता है। अप्रभावी की बात है, दो संकरों का संकरण करवाया जाता है तो अप्रभावी का प्रतिशत कितना होगा? तो दो संकरों का देखा, मान लो कि आप TT ये देख लो, आप तो ये कर लो इसको TT, ये T ये इसका क्रॉस करवा लो आप। तो इसका क्रॉस जब हम करवाते हैं ना, तो ये एक प्रकार से पृथक्करण का नियम आ जाता है। और इसमें आप जानते हो अप्रभावी का पूछा है। ठीक है, तो इसको आप जब क्रॉस करवाओगे ना, तो इसमें TT आएगा, TT डबल डबल आएंगे, है ना, और स्मॉल TT आएंगे। तो अप्रभावी ये रहते हैं, तो ये प्रभावी 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 प्रभावी, ये अप्रभावी 25%। पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम को कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम XY प्रकार का होता है, आप जानते हैं पुरुषों में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डीएनए पुनर्योगज में सर्वप्रथम किस जीवाणु का प्रयोग किया गया था? आप जानते हो डीएनए पुनर्योगज में सर्वप्रथम किस जीवाणु का प्रयोग किया था डीएनए पुनर्योगज तकनीक में? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ई कोलाई था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिपेंसियंस था। इन दोनों में से ही है, और आपको बताना है आंसर क्या आएगा। डीएनए पुनर्योगज में सर्वप्रथम किस जीवाणु का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में जीन हस्तांतरण हेतु किस जीवाणु का सर्वप्रथम प्रयोग है? पादपों की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिपेंसियंस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो उसका आंसर आपको बताना है, तो आप समझ गए उसका आंसर क्या आ जाएगा, ई कोलाई आ जाएगा। ठीक है, पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य साधारण किससे होता है? पादपों में आप जानते हो RNA द्वारा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, RNA द्वारा, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है या RNA होता है? तो पादपों में बात करें तो RNA होता है अधिकतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी कपास में कौन सा जीन समावेश किया था? तो कराइजीन को सम्मिलित किया गया था, बताया था ना, कराइजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जो कराइजीन होता है ना, कराइजीन, इसमें क्वेश्चन आता है, मुकुल कृमि जो होता है ना, गुलाबी सूंडी, जो कपास के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करता है, कराइजीन। ठीक है, तो कराई फर्स्ट AC और कराई सेकंड AB, ये गुलाबी सूंडी को नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखना, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। विभिजोत्तक संवर्धन में पौधे के कौन से भाग उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हो कि तने वाले भाग को उपयोग करते हैं, प्रो भाग को उपयोग किया जाता है, क्योंकि जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, कांच की प्रणाली में कृत्रिम पोषक पदार्थों पर संवर्धन कहलाता है। आप जानते हो कांच की प्रणाली होती है, अंदर करते हैं तो इन विट्रो बोलते हैं कि इन विवो बोलते हैं? तो अंदर करते हैं इन विट्रो बोलते हैं, इन विट्रो। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ट्रांसजेनिक मक्का का संबंध किससे होता है भाई? लाइसिन से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइसिन से ट्रांसजेनिक मक्का का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बीटी कपास किस कीट को मार देता है? अभी तो बताए थे गुलाबी सूंडी। पूंडी कहाँ से आ गया भाई? सूंडी है यहाँ पर, सूंडी है रे, सूंडी। अक्षय कुमार आ गया बस। तीसरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अरे भाइयों, दही बनाने के प्रक्रिया में कौन से योगदान? अरे भाई जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये भी कोई क्वेश्चन लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पादप की प्रत्येक कोशिका में नए पादप विकसित करने की क्षमता कहलाती है टोटिपोटेंसी कहलाती है। ठीक है, टिश्यू कल्चर का टॉपिक है। यानी पादप की एक क्षमता होती है कोई भी कोशिका की जो पूर्ण पादप को उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, इसे टोटिपोटेंसी बोलती है, और मानव शरीर में स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म है। यहाँ पर नीचे आंसर की दे रखी है, आप पूरे वीडियो को आकर पहुँच करके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। देखो, शेयर करना है इसको जितना ज़्यादा हो। ठीक है, अपने ग्रुप में भेज देना है, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जाना चाहिए, ये चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, राधे राधे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।